नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई 12th क्लास में मैथ में हम पढ़ रहे थे अपने मिसलेनियस क्वेश्चन को। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के। इसमें हमने ऑलरेडी 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उनको देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं सोल्व होता उसी के बाद आपको क्या करनी है, इस वीडियो को देखना है। और प्रीवियस क्वेश्चन देखने आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हम इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा वो बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स हम इनको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी कि दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको, यानी ये वैल्यू उठा के इसके इक्वल प्रूव करनी है। यानी आपकी मर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, या राइट हैंड साइड को उठाओ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और मैं इसमें उठाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ लिख रखा है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो ये ले ली मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आगे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से सोचना। अब देखो दोनों तरफ क्या है, 9 है, यहाँ अपोन में 8 है, यहाँ अपोन में 4 है। तो आप बोलोगे यहाँ से हम 9/4 को कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, बोलोगे पाई और 4 2 8, यानी यहाँ 2 आएगा, माइनस 9/4 आपका कंप्लीट बाहर गया। यहाँ कितना आया, अब बोलोगे साइन इनवर्स 1/3, इतना आ गया। अब आगे कैसे सोल्व करें, अब यहाँ अपने क्वेश्चन से ही देखिए, इसमें यहाँ 9/4 है। आप बोलोगे ये 9/4 तो आ गया मेरे पास, बट ये आगे वाली चीज़ कैसे आएगी निकल के। तो इसके लिए आपका यहाँ पे एक रूल अप्लाई होने वाला है जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, या प्रीवियस क्वेश्चन को देख के उनको याद कर सकते हो। तो जो रूल है वो कौन सा अप्लाई होगा, इसमें आपको ये याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ये आपका हमेशा π/2 के इक्वल होता है। यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, 1 मिनट के लिए कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, π/2। ये प्लस है तो उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया भाई, कि भाई मैं कोस को उधर क्यों लेके गया, साइन को क्यों लेके गया, तो इसका रीज़न आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अभी यहाँ देखिएगा, अभी यहाँ 9/4 तो है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन को ना निकाल के कोस को निकाला है। तो हम इस सारे की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ देखो π/2 माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे 1/3 रख सकते हैं ना। तो यानी कि आपको यहीं से सोचना पड़ेगा कि भाई हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है और कौन सी नहीं निकालनी है। अब फिर आपको आगे सोल्व कीजिए। यहाँ लिखेंगे 9/4 इंटू, इस सारे फंक्शन की जगह आ जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स, और एक्स की वैल्यू कितनी लोगे आप, 1/3 लेंगे। अब ये 1/3 तो आपने ले ली, बट यहाँ तो साइन इनवर्स में दे रखा है, फिर ये दे रखा है, तो आगे कैसे सोल्व करें। तो सोल्व करने के लिए जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, जो ये कंप्लीट फंक्शन है भी आपका इनटू में है, जो इसको हम किसी के इक्वल मान लेते हैं। तो मानने का मतलब क्या है, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3, ये किया आपने। अब ये वैल्यू किस में है, आप बोलोगे इनवर्स में है, तो इसके साथ आगे किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, जिसे हम लिख सकते हैं कोस ए इक्वल टू 1/3। देन हम आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए हम इसमें बनाएंगे अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ बनाओ अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इसको मैंने मान लिया ए। अब आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना। बेस की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। बट मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, और मैं परपेंडिकुलर निकाल क्यों रहा हूँ, इसका आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 3 थी, 3 का स्क्वायर 9 होगा। बेस स्क्वायर, इन बेस की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो इन 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के।
देन मुझको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझको पी की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर की। तो मैं क्या कर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, इन दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। तो इससे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू, अब 8 का अंडर रूट क्या होगा, यदि आप 8 का अंडर रूट निकालते हो ना तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 2। और 4 किसका होता है, आप बोलोगे 2 का, लेकिन 2 का कभी कंप्लीट अंडर रूट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो आप बोलोगे ये आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 2, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 अंडर रूट 2। अब इतना आ गया। देन इतना आने के बाद हम इसको अब आगे कैसे सोल्व करें। तो आगे सोल्व करने के लिए जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि भी आपको अपने क्वेश्चन में से देख के ही करना है। यहाँ मेरे पास साइन इनवर्स है। अब ये साइन इनवर्स मैं कैसे लेके आऊँ, तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि साइन ए, और साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे देखना, देखिए ये चीज़ है ना अपने पास से करनी है, कभी आप सोचो कहाँ से लेके आए, और अपने पास से कैसे करनी है, मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन से देख के करनी है। अब परपेंडिकुलर क्यों निकलवाया, अब देखो इस परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगी हमको। अच्छा, यहाँ पे थीटा ए था तो ये ए ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परपेंडिकुलर की जगह 2√2 आ गया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। देन हम इसको आगे फिर सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व कैसे होगा, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं 1 मिनट के लिए। तो ए इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में साइन था, जब हम इधर लेके आएंगे तो इन्वर्स में आएगा ना, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू 2√2/3। अब देखिए आगे कैसे सोल्व होगा। अब यहाँ अपने क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या था आपके पास, थोड़ा जब जहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, ए तक माना था, यहाँ तक, ठीक है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये फंक्शन आपने क्या माना है, ए के इक्वल एज्यूम किया है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 9/4 इंटू में ये आ जाएगा ए, ऐसे ही है ना। देन आगे सोल्व कीजिए 9/4, और ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, आप बोलोगे ए की वैल्यू ये निकाली है, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स इंटू √2√2/3। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, आप बोलोगे हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और हमारा क्या निकल के आया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यानी कि क्वेश्चन में ही देख के आपको सोल्व करना है। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, आप बोलोगे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, बस यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आंसर का कमेंट कीजिए, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।